एक गांव में टुनटुनी अपनी माँ लाडो और अपने पापा कालू के साथ रहती थी। टुनटुनी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। टुनटुनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक दिन टुनटुनी अपनी दोस्त मुन्नी के साथ पार्क में जाती है। लाडो मुन्नी से कहती है, और बताओ मुन्नी, तुम क्या करती रहती हो? अरे कुछ नहीं, कल मैं मेले में घूमने के लिए गई थी। वो मेला बहुत खूबसूरत था और मैंने सुना है वो मेला अगले 4-5 दिन तक रहने वाला है। तो क्यों ना तुम भी अपने माँ बाप के साथ उसी मेले में घूमने के लिए जाओ। वो मेला बहुत अच्छा है। उस मेले में तरह तरह के झूले हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अम्मी घर पे इंतजार कर रही होंगी। अल्लाह हाफिज। इसके बाद टुनटुनी अपने घर वापस आ जाती है। टुनटुनी अपने बाबा कालू से कहती है, बाबा, हमारे बराबर में जो गांव है उसमें बहुत अच्छा मेला लगा है। क्यों ना हम भी वो मेला घूमने के लिए जाएं? टुनटुनी की माँ कहती है, अरे नहीं बेटा, वो मेला तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस मेले में बहुत रश है। हम अभी नहीं जा सकते। अगले साल जो मेला लगेगा हम उसमें जाएंगे, क्योंकि इस साल उस मेले में बहुत रश है। लेकिन टुनटुनी को ये बात कहाँ समझ में आने वाली थी। टुनटुनी एक ही जिद पे अड़ी थी कि अभी जाएंगे मेले पर। फिर कालू कौवा भी मेले पर जाने के लिए राज़ी हो जाता है और फिर वो सब मेले पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो मेले में देखते हैं वहाँ बहुत से लोग बहुत मज़ा कर रहे थे। टुनटुनी अपने बाबा से कहती है, बाबा, यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर तो तरह तरह के झूले हैं जो कि मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक तो देखे ही नहीं थे। बाबा, वो ज्वेलरी की शॉप देखें। उस ज्वेलरी की शॉप में वो झुमके कितने प्यारे लग रहे हैं। बाबा, मुझे वो झुमके लेने देना। लेकिन टुनटुनी की माँ वो झुमके लेने से मना कर देती है और कहती है, अरे नहीं बेटा, वो झुमके अभी तुम नहीं पहनो। झुमके बच्चे नहीं पहनते। लेकिन टुनटुनी तो एक ही जिद पे अड़ी थी कि उसे वो झुमके चाहिए। इसीलिए टुनटुनी वो झुमके लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो झुमके लेने के चक्कर में टुनटुनी पास वाले जंगल में कहीं दूर निकल जाती है। जब टुनटुनी थोड़ी देर के बाद नहीं आती तो लाडो चिड़िया और कालू कौवे को बहुत फिक्र होने लगती है। कालू जी, आप जरा देख के आइए ना, अभी तक टुनटुनी वापस नहीं आई। जाइए टुनटुनी को ढूंढिए, कहीं वो मेले में गुम तो नहीं हो गई। कालू कौवा टुनटुनी को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। टुनटुनी, टुनटुनी, टुनटुनी बेटा, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? कहाँ हो टुनटुनी? लेकिन तब तक टुनटुनी बहुत आगे निकल चुकी थी। कालू कौवा घर वापस आकर लाडो से कहता है, अरे, मुझे टुनटुनी कहीं नहीं मिली। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मुझे टुनटुनी कहीं नहीं मिली। अरे कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? टुनटुनी हमारी इकलौती बेटी थी, वो किस तरह गुम हो सकती है? हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? फिर वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी घने जंगल में आ चुकी थी। तभी टुनटुनी के पास चुन्नी चिड़िया आती है। चुन्नी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? टुनटुनी चुन्नी चिड़िया से कहती है, नहीं, मैं इस घने जंगल में अकेली नहीं आई। मैं मेले में घूमने के लिए आई थी, लेकिन मैंने अपने माँ बाप से जिद की कि मुझे झुमके चाहिए। मैं वो झुमके लेने के लिए निकली थी, लेकिन मैं इस घने जंगल में आ गई। अब मुझे वहाँ का रास्ता भी नहीं मालूम और मुझे अपने घर का रास्ता भी नहीं मालूम।
चुन्नी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, बेटा तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ। तुम मेरे साथ हो जाओगी तो कम से कम मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे साथ मेरी बेटी रह रही है। फिर टुनटुनी चुन्नी चिड़िया के साथ चुन्नी चिड़िया के घर पर आ जाती है। चुन्नी चिड़िया टुनटुनी को अपने घर ले आती है और टुनटुनी से कहती है, अरे बेटा, बस मेरा ये छोटा सा ही घर है। शायद तुम अमीर घर की लगती हो, शायद ये घर तुम्हारे रहने के लायक ना हो, लेकिन बेटा फिलहाल तुम यहीं रहो जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ना ढूंढ लें। मेरा घर बहुत छोटा है लेकिन गुजारे लायक तो है। अरे नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे अपने घर में रख रही हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। आपका बहुत शुक्रिया जो आप मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे रही हैं। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया चुन्नी चिड़िया से कहती है, माँ, वो मुझे पास वाले जंगल से पानी भरने के लिए जाना है। घर में पानी खत्म हो गया है। मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया ये कहकर पानी लेने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कम्मो चिड़िया दूर जंगल में निकल आती है। तभी कम्मो चिड़िया को टुनटुनी नजर आती है तो कम्मो चिड़िया टुनटुनी के पास आती है। कम्मो चिड़िया टुनटुनी को देखकर कहती है, अरे, आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं यहाँ पास वाले मेले से आई हूँ। मैं पास वाले मेले में घूम रही थी। मैं यहाँ जंगल में गुम हो गई। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। क्या आप मुझे उस मेले तक पहुँचा देंगी? टुनटुनी टुनटुनी कम्मो से कहती है, पास वाले मेले से टुनटुनी फिर कम्मो को अपनी कहानी बताती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैं मेले में अपने माँ बाप के साथ घूमने के लिए गई थी। मैंने अपने माँ बाप से झुमके लेने की जिद की थी। मैं वो झुमके लेने के चक्कर में बहुत दूर निकल आई। पता नहीं मेरे माँ बाप किस हाल में होंगे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। तभी कम्मो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मेरी भी एक बहन थी। वो भी मेले में इसी तरह गुम हो गई थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे एक निशानी दी थी। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन हमें हमारी बहन कहीं भी नहीं मिली। टुनटुनी चिड़िया अपने गले में वो हार देखती है और कम्मो चिड़िया से कहती है, कहीं वो निशानी यही निशानी तो नहीं? कम्मो चिड़िया वो हार देखकर कहती है, हाँ, ये वही निशानी है जो मेरी बहन के गले में थी। और ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? टुनटुनी चिड़िया कम्मो से कहती है, मैं भी कुछ साल पहले उसी मेले में गुम हो गई थी। और और तुम मेरी बहन हो। क्या तुम मुझे मम्मा पापा के पास लेकर चल सकती हो? कम्मो ये सुनकर बहुत हैरान होती है और टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ गांव ले जाती है। अरे बेटा कम्मो, ये कौन है? माँ, ये मेरी बहन है जो कुछ साल पहले गायब हो गई थी। माँ, ये देखिए, जो आपके गले में हार है वही इनके गले में हार है। माँ, यही निशानी बताई थी ना आपने। आज मुझे ये जंगल में मिली। टुनटुनी की माँ और बाप ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और टुनटुनी से कहते हैं, अरे बेटा, तुम इतने सालों से कहाँ थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ चली गई थी उस मेले से? टुनटुनी कहती है, पापा, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं वो झुमके लेने के चक्कर में कहीं दूर निकल गई थी जंगल में। टुनटुनी ये भी बताती है,
बाबा, मुझे उस जंगल में एक आंटी मिली। उन्होंने इतने सालों से मेरी परवरिश की और मैं अभी भी उन्हीं के घर में रह रही थी। टुनटुनी की माँ लाडो टुनटुनी से पूछती है। बेटा, वो कौन है? क्या तुम हमें उनके पास लेकर चलोगी? फिर टुनटुनी और टुनटुनी के माँ बाप कम्मों के साथ मिलकर उस चुन्नी चिड़िया के घर पर जाते हैं। चुन्नी चिड़िया के घर पर जाने के बाद वो सब चुन्नी चिड़िया से कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी बेटी को इतने सालों तक अपने पास रखा। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था और मैंने टुनटुनी को हमेशा अपनी बेटियों की तरह ही पाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी बेटी टुनटुनी का इतने अच्छे से ख्याल रखा। फिर वो सब लोग अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने माँ बाप की बात को मानना चाहिए। जिस तरह टुनटुनी ने अपनी माँ की बात को ना मानकर बहुत नुकसान उठाया, इसी तरह अगर हम भी अपनी माँ बाप की बात को नहीं मानेंगे तो हम भी टुनटुनी की तरह बहुत नुकसान उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी ये कार्टून अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें।